हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। ये जो है ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो कि 4th सेमेस्टर का सिलेबस है बी फॉर्म का, उसमें आता है। ये यूनिट 3rd है, दैट इज़ इमल्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन एक्चुअली है क्या, इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग। तो ये समझिए कि इस थ्योरी में मेनली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी इमल्शन को स्टेबल बनाता है कोई भी सरफेक्टेंट, कोई भी अदर इमल्सिफाइंग एजेंट। इसी को हम लोग इस थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन आवर टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। इसको समझने से पहले ये समझ जाइए कि इसमें हम लोग यूज़ किस किस इंग्रेडिएंट का करेंगे। जैसे अगर खाना बना रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ अलग इंग्रेडिएंट जैसे मसाला हो गया, कुछ अदर यूज़ करते हैं। उसी तरह से इसको समझने के लिए इसके कुछ इंग्रेडिएंट को समझते हैं। फर्स्ट हमारा उस इंग्रेडिएंट में क्या आएगा, सरफेक्टेंट। सेकंड आएगा हमारा हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स एंड थर्ड आएगा सॉलिड पार्टिकल्स। ये तीनों जो है इमल्सिफाइंग एजेंट में आता है। तो पहले ये समझिए कि इमल्सिफाइंग एजेंट किसको कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा एजेंट जिसको अगर हम लोग इमल्शन में ऐड करेंगे तो वो इमल्शन को स्टेबल बना देगा। स्टेबल क्या, कैसे बना देगा, तो वो स्टेबल बना देगा बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन। तो अब आता था इंटरफेशियल टेंशन क्या है, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। तो अब देखिए, आप अच्छे से समझिए। सपोज ये हमारा एक इमल्शन है। इस इमल्शन में हम लोग देख रहे हैं कि दो लिक्विड है। इमल्शन मतलब क्या हुआ, दो इमिजिबल लिक्विड है। तो सपोज कीजिए ये लिक्विड 1 है हमारा और यहाँ से ये एक हमारा लिक्विड 2 है। ये दोनों के बीच में भी एक टेंशन होता है, एक टेंशन दैट इज नोन एज अ इंटरफेशियल टेंशन। इस इंटरफेशियल टेंशन को घटाने का काम करता है इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर इस इंटरफेशियल टेंशन को हम लोग कम कर दें तो हम लोग आसानी से किसी भी इमल्शन को स्टेबल बना सकते हैं। तो इसीलिए ये इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड होता है। तो आइए अब देखते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है। तो देख लीजिए, it reduces the interfacial tension between the two immiscible liquid by prevent the coalescence। अब एक बात और समझिए, ये अगर इंटरफेशियल टेंशन बढ़ते जाएगा तो ये दोनों जो लिक्विड हैं वो आपस में क्या करेंगे, कोअलिसेंस बना देंगे। कोअलिसेंस मतलब सारे पार्टिकल्स ऐसे आके अग्लूमरेट और एग्रीगेट हो जाएंगे। इस तरह से कोअलिसेंस बना देंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स एक में ऐसे हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इमल्सिफाइंग एजेंट करता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, इसके इस लिक्विड के इस लिक्विड के दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, इंटरनल फेस पार्टिकल्स है ना। ये लिक्विड को हम लोग डाले हैं, ऊपर से डाले हैं। तो अब ये दोनों में लिक्विड कि इस ग्लोब्यूल्स में क्या करता है कि फिल्म का फॉर्मेशन कर देगा, या तो मोनोमोलिकुलर या तो बाईमोलिकुलर। ये सबको हम लोग बाद में देखेंगे। बस यहाँ पे इतना समझिए कि इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या है कि वो जो दोनों के बीच का इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेगा। कैसे, बाय प्रिवेंटिंग द कोअलिसेंस। कोअलिसेंस कैसे प्रिवेंट करेगा, बाय मेकिंग द फिल्म फॉर्मेशन अराउंड द ग्लोब्यूल्स। अब देखिए, अगर ये फिल्म फॉर्मेशन हो गया है तो ये दोनों जो पार्टिकल्स है वो चाहेगा कि हम कोआगुलेट कर जाएं, तो ये जो दोनों फिल्म है ये इसको कोआगुलेशन नहीं करने देगा। मेन हम लोग का थीम यही है पूरे का। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। देखिए, इमल्सिफाइंग एजेंट को मेनली डिवाइड किया गया है सरफेक्टेंट, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड एंड द सॉलिड पार्टिकल्स। सरफेक्टेंट क्या है, सरफेक्टेंट का मतलब कि ये जैसे अगर हम लोग, अब देखिए, अब समझिए, सपोज ये हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है। अगर इस इमल्सिफाइंग एजेंट है मतलब दो इसमें इमिजिबल लिक्विड होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, और वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, सरफेक्टेंट। अब ये सरफेक्टेंट क्या करता है, ये जैसे ही इसमें ऐड करेंगे हम लोग, ये फिल्म फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा फॉर्म करना अराउंड द ग्लोब्यूल्स ऑफ बोथ द फेजेस, और इस तरह से ये बचाएगा। सो इट रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन बाय फॉर्मिंग द फिल्म अराउंड द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं सरफेक्टेंट का, देख लीजिए, एनियोनिक, कैटियोनिक एंड नॉन आयोनिक। एनियोनिक में सोडियम लोराइल सल्फेट,
कैटियोनिक में बेंजाइल कोनियम एंड नॉन आयनिक में सॉर्बिटन ईस्टर। देख लीजिए सॉर्बिटन ईस्टर बोथ O/W W/O के लिए इस्तेमाल होगा, वहीं पे बेंजाइल कोनियम एक्सटर्नल यूज के लिए होता है और सोडियम लॉराइल सल्फेट O/W इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, दैट इज द वाटर लविंग। तो अब ये कैसे काम करेगा, तो एक तो बात ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, मतलब कि हम लोग इसको O/W टाइप ऑफ इमल्शन में ऐड कर रहे हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए, है ना। सो दिस हाइड्रोफिलिक कोलॉइड स्टेबलाइज O/W बाय फॉर्मिंग द फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल्स ऑफ द इंटरनल फेज। सबका सेम फंक्शन है, बस अलग अलग इसके टाइप्स और पार्ट्स है जो कि हम लोगों को रिमेंबर करनी है। कुछ एग्जांपल्स होंगे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स का, जैसे अकेसिया, जिलेटिन, मतलब ये सारा ही इमल्सिफाइंग एजेंट है। ये सब को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने से हमारा इमल्शन क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो इसके एग्जांपल्स अकेसिया एंड जिलेटिन। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड पार्टिकल्स। ये थोड़ा समझने वाला है कि सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा। तो अब देखिए सॉलिड पार्टिकल्स मतलब अब हम लोग जो भी इमल्शन बना रहे हैं, अब हम लोग इस इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेगा कि ये फाइनली डिवाइडेड होगा, मतलब अच्छे तरीके से डिवाइडेड होगा। ये क्या करेगा कि जैसे ही ऐड करेंगे तो ये इसमें जाके ये सॉलिड पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो जाएगा, ये पूरी तरह से एड्जॉर्ब कर लेगा और जैसे ही इसको एड्जॉर्ब करेगा ये फिल्म बनाना स्टार्ट कर देगा डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स में और फिर वो कोलेशन से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग को पता है। एग्जाम्पल जैसे अगर वेगम और बेंटोनाइट लेते हैं तो O/W टाइप ऑफ इमल्शन को स्टेबल बनाएगा, अगर कार्बन ब्लैक लेते हैं तो W/O इमल्शन को स्टेबल करेगा। अब हम लोग आते हैं, इंग्रेडिएंट तो खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं अपने रियल इमल्सिफिकेशन थ्योरी पे। फर्स्ट हमारा है मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, नेक्स्ट हमारा मल्टीमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, नेक्स्ट हमारा सॉलिड पार्टिकल्स थ्योरी एंड नेक्स्ट में हम लोग आएंगे डबल लेयर फॉर्मेशन थ्योरी। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी। हालांकि ये क्लियर हो गया होगा इसी से, बट फिर भी हम लोग और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी में मेनली जो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो है हमारा सर्फेक्टेंट। इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग एक इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए हम लोग सर्फेक्टेंट ऐड किए, अब ये सर्फेक्टेंट क्या करेगा, मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाएगा। ध्यान दीजिए, इसी के ऊपर बात कर रही थी कि यही हमारा समझने वाला पार्ट है कि ये जो होगा, ये जो इंटरनल फेज जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर, जो सपोज इस पार्टिकल्स को मैं निकाल के यहाँ पे ले आ रही हूँ, इसके ऊपर क्या करेगा, मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाएगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स का ऐसा फिल्म बना लेगा। और ये जो फिल्म होगा वो क्या होगा, थोड़ा फ्लैक्सिबल होगा। अब सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऐसे ऐसे क्या हो गया, फिल्म बन गया। अब ये फिल्म आपस में कोलिशंस नहीं करने देगा, ये फिल्म के कारण ही वो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रह जाएंगे और इस तरह से वो इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देगा और हमारे इमल्शन को स्टेबल बना देगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। सर्फेक्टेंट used as a emulsifying agent which get adsorbed at the interface to form the monomolecular film around the droplets of the dispersed phase। अब देखिए, इसीलिए क्या होता है कि अगर कोलेसेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसको रिसेक करने से इजली वो क्या हो जाएगा, रीडिस्पर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल सर्फेक्टेंट के थे वो सारे एग्जाम्पल्स को उठा के यहाँ डाल दीजिए, सारे इसके एग्जाम्पल्स भी होंगे। जो भी था सोडियम लॉराइल सल्फेट, बेंजाइल कोनियम, सॉर्बिटन ईस्टर, और भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर दी हूँ, इसको देख लीजिए। सेटाइल अल्कोहल प्लस सोडियम ऑलेट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज मल्टीमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो मल्टीमोलिकुलर थ्योरी में हम लोग हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट का एक टाइप था, उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करेगा समझिए, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड यूज्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, इट फॉर्म द मल्टीमोलिकुलर फिल्म एट द इंटरफेस। मोनोमोलिकुलर और मल्टीमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी में बस एक ही डिफरेंस है कि मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, मोनोमोलिक्यूल्स फॉर्म करता है, मतलब एक ही
ग्लोब्यूल्स पे एक ही मोनोमोलिकुलर फिल्म फॉर्म करेगा, एक ही फिल्म फॉर्म करेगा। लेकिन जैसे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स को डालें तो वो क्या करेगा, एड्जॉर्ब होके एट द इंटरफेस पे मल्टी मॉलिकुलर फिल्म का फॉर्मेशन कर देगा और उसके बाद वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेगा, उसके बाद वो कोएलिसेंस को प्रिवेंट करेगा और उसके बाद वो इमल्शन को स्टेबल बनाएगा। सो जितने भी एग्जांपल्स वहाँ थे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स को सबको उठा के इसमें डाल दीजिए, दैट इज जिलेटिन, ट्रैगाकंथ, अकेसिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरी में, दैट इज थ्योरी ऑफ सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये भी कुछ कुछ अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस थ्योरी में किस इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और किस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स इमल्सिफाइंग एजेंट। अब सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेगा, form the particulate layer which surround the globules of the dispersed phase, thus reducing the coalescence। ये क्या करेगा, एक particulate film और लेयर। अब पूछेगा कि इसमें मोनोमोलिकुलर फॉर्म करे, एक मॉलिक्यूल से मल्टी मॉलिक्यूल्स, तो कोई भी फॉर्म करेगा, इसमें कुछ भी ऐसा बताया गया नहीं है। एक पर्टिकुलेट लेयर फॉर्म करेगा और कहने का मतलब किसी भी तरह का एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, किसी भी तरह से वो एड्जॉर्ब करके एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा और कोएलिसेंस से प्रिवेंट करेगा। अब एक बात और समझिए कि अगर वेटिंग एजेंट, जिसको एक बात और समझ लीजिए कि सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग वेटिंग एजेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। अगर वो हम लोग वेटिंग एजेंट जो डाल रहे हैं, अगर वो वाटर में अगर अकर्स इजली बाय वाटर, अगर वो वाटर में डाला जाए तो ऑयल बाय वाटर को स्टेबल बनाएगा और अगर ऑयल वाला में डाला जाए तो W/O को स्टेबल करेगा। एग्जाम्पल जो है बेगामैन बेंटोनाइट O/W को स्टेबल करेगा, कार्बन ब्लैक W/O को स्टेबल करेगा। नेक्स्ट हमारा है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसको पहले ही काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही एक्सप्लेन करके किया गया है। आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से और भी डीपली समझ लीजिएगा। मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखिए क्या होता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज होते हैं, ये बात तो सबको पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज होते हैं। इसी चार्ज के कारण ही तो हम लोग बोलते हैं ना किसी भी कोलॉइड्स को, दैट कोलॉइड्स हैव द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। याद कीजिए वहाँ कोलॉइडल डिस्पर्शन में हम लोग पढ़े थे 3 प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें एक इलेक्ट्रिकल था कि नहीं, मतलब चार्ज बियर करता है, इसीलिए कोई भी कोलॉइड्स के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब क्या करता है कि ये जो आयंस है, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स के एक आयंस है, वो अपने ऊपर में डबल लेयर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, डबल लेयर का फॉर्मेशन करता है। डबल लेयर का फॉर्मेशन अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पे कोलॉइड्स को बचाना है ना इंटरफेशियल टेंशन से, तो इसलिए वो कर रहा है। इसका जो फर्स्ट लेयर होता है दैट इज नोन एज ए कॉम्पैक्ट लेयर। इस कॉम्पैक्ट लेयर में क्या होता है, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। और कॉम्पैक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो चार्ज होंगे वो इधर उधर डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, वो एक जगह होंगे तो एक ही जगह होंगे, वो हिलेंगे ही नहीं वहाँ से। नेक्स्ट जो लेयर होता है जो कि इसके ऊपर होता है दैट इज नोन एज अ डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज लेयर मतलब नाम से पता चलता है इसमें डिफ्यूजन होता है। इसमें काउंटर आयंस होते हैं, काउंटर आयंस मतलब अपोजिट आयंस होते हैं, और वो अपोजिट आयंस डिफ्यूज करते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे ही इसको अगर फोर्स मिलेगा और इसको पता चलेगा और एक तरह से बोले कि इम्पल्स मिलेगा, तो इसके जो डिफ्यूज लेयर में जो भी चार्जेस हैं वो सराउंड करने लगेंगे और घूमने लगेंगे, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा प्लेन ऑफ शेयर में एंड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी में, दैट इज नोन एज अ जीटा पोटेंशियल। इस बात से आई थिंक कि आप लोगों को पहले ही पता है, क्योंकि ये बात एक्सप्लेन किया गया है हमारे ही वीडियो में इन द लास्ट यूनिट दैट इज कोलॉइडल डिस्पर्शन। तो इसको हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अब एक बात और मैं बता दूं कि 4th सेमेस्टर के सारे नोट्स अवेलेबल हो गए हैं हमारे वेबसाइट पे, एंड आवर वेबसाइट इज़ www.easyexplorepharma.online।
इस पे आप लोग जाइएगा और आप लोग सारे ही नोट्स को ले लीजिएगा। कैसे लीजिएगा, इस पे जाइएगा, वहाँ पे नोट्स पीडीएफ नोट्स होगा। पीडीएफ नोट्स के बाद आप जाइएगा हमारे फोर्थ सेमेस्टर में जाके अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा और जिस भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए बिल्कुल फ्री है, बस वहाँ पे आपको टैप करना है और विद इन 24 आवर्स और विद इन 6 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। सो प्लीज़ अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स ले रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।